आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। हमारा मकसद है सच को सामने लाना, ताकि समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष तेज कर सके, वह अपनी भूमिका निभा सके। देश में किसानों ने अपनी ताकत दिखा दी है। सरकार घुटनों के बल आ गई है। यह पक्का है कि हम सब किसान आंदोलन के साथ हैं। राज्य में पंचायती राज चुनाव संपन्न हुए। हमारे क्षेत्र के पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और निर्दलियों के बीच घमासान हुआ। चुनाव में शराब, पैसा और सूखे मेवों का भी वितरण हुआ। कई वीडियो भी वायरल हुए। कई जगहों पर महिला सीटों के प्रत्याशियों ने पिता, पति और भाई अपने फोटो लगाकर महिलाओं के लिए वोट मांगते दिखाई दिए। ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं दिखाई दिया जो भविष्य में जीतने के बाद ईमानदारी से काम करने का दावा कर रहा हो। कुछ उम्मीदवारों ने अपने स्टार प्रचारकों के माध्यम से विरोधियों पर गंभीर आरोप लगाए। आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है, आज दयाराम जी 60 साल से इस राजनीति में है और 8 बार चुनाव लड़े हैं। 2 बार नानालाल जी ने उनको पीटा है और 6 बार चुनाव जीते हैं। जब चुनाव आता है तब ये जब वह पारी तैयार थी, प्रेस लगाड़ी बिल्कुल गली वाला कपड़ा करीन तैयार थी ना भी, पर क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। आपने जिस सरपंचों को भी यहाँ जिताए थे वो सरपंच भी दल बदलू बन गए, आपको बता दूं। और ऐसे लोगों से भी जरा सावधान रहना है जो इधर की उधर कर देवे, आप और हम जिता देवे और उसके बाद बदल जाते। तो बदल जाए तो उसका मतलब क्या? अपन क्यों जिताते आदमी को? इसलिए जिताते आपका काम करेगा। आपको पता है जीतने के बाद दूसरी तरफ पैसों के सौदागरी का काम करने वाले लोगों को जिंदगी में कभी जीतने नहीं देना। आपको पता है ये बीटीपी के 2 एमएलए जिताए थे एसटी करके और जिताए, और वहां जाकर के पैसे ले लिए और पैसे लेने के बाद उसकी सरकार, कांग्रेस की सरकार बचा ली। आप और हम सबको पता है। और कहते हैं जय जौहर का नारा है, नारा है। अरे नारा है वो तो ठीक है, पर आप पैसे से भीग क्यों रहे हो? आप हाथ में तलवार लेके जा रहे हो, कुल्हाड़ी लेके जा रहे हो, धारियां लेकर के जा रहे हो। राजनीतिक दृष्टि से आमने सामने आ जाओ। आप और हम संघर्ष करें। आपकी अच्छी बातें फैलाओ, हमारी अच्छी बातें फैलाएं। जनता जिसको वोट देगी वो चुनाव जीतेगा। आप दादागिरी के दम पर, धौसपट्टी के दम पर, गुंडागर्दी के दम पर किसी को दबाना चाहो, ये जमाना अब रहा नहीं है। इसलिए आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, वोट वाली हो तभी केहू जो आजू-बाजू केहू जो के और इस चीज को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। कभी अपना कोई काम नहीं किया। यहाँ विकास पे वोट मांग हो रहा है। यहाँ पर विकास के नाम से वोट हो रहा है। कोई जातिगत समीकरण नहीं है, नहीं कोई समाजवाद है, ऐसा कोई नहीं है। विकास के नाम से वोट पड़ेगा। लेकिन हम हार नहीं रहे, हम हारने की बात ही नहीं है। यहाँ तो हम जीतने के लिए ही लड़ रहे हैं और काम करने के लिए लड़ रहे हैं। हमको क्या कहेंगे सर? हम काम के लिए लड़ रहे हैं। हमारा काम कार्यकर्ता मजबूत हैं, उनके पीछे हम हैं। हम उनके पीछे ये में हमारी मदद है, ये करेंगे, उनकी मदद हम कर रहे हैं। जीतेंगे तो विकास होगा और जरूर होगा। 100% विकास होगा। बीजेपी की सरपंच जो है हमारे सरेरे गांव की पंचायत की सरपंच है, मगर हमारे गांव के अंदर तो हमारे कोई विकास गांव में हुआ नहीं है साहब। इसीलिए हम देखो, हमारे यहाँ पर कई सालों से बीजेपी का राज है पंचायत में। हमारे यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ है। बीजेपी ने कोई सेंधमारी नहीं की है। बीजेपी का यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, कोई नहीं है। वो तो भड़काऊ भाषण देते हैं, डीजे पे लड़कों को नचाते हैं, लड़कियों को नचाते हैं। इसके अलावा कोई मतलब नहीं है उनका। उनको कोई विकास से मतलब नहीं है, कोई काम से मतलब नहीं है, कोई और कुछ चीज़ नहीं है। वो सिर्फ डीजे बजाते हैं और लड़कियों को नचवाते हैं और लूटपाट कराते हैं, ऐसी गणना फैलाते हैं। इसके अलावा कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। वहीं बीटीपी ने 2 मासूमों की मौत के नाम पर वोट मांगे। उनके स्टार प्रचारक के रूप में डूंगरपुर से आकर कांति भाई आदिवासी ने कांग्रेस और भाजपा को जमकर धोया, पर अपनी कमजोरियों को नहीं माना। वहीं आमजन ने सरपंच चुनावों की तुलना में इस चुनाव पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह रहा कि कांग्रेस, भाजपा और बीटीपी वाले अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हमने भाजपा, कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशियों से भी बात करी। बीटीपी के प्रवक्ता कैमरे के सामने नहीं आए। सुनिए जीत के दावे। हमारा आंकलन यही है कि विधानसभा क्षेत्र खेरवाड़ा में 4 पंचायत समितियाँ हैं। उसमें से 3 पंचायत समिति में वोटिंग हो गया है। कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए हमारे क्षेत्र में हमारे मतदाताओं ने बड़े उत्साह के साथ में मतदान किया और खेरवाड़ा, नयागांव, केसरिया जी में हमारा वोट बनेगा और प्रधान हमारा बैठेगा। इसके साथ ही नयागांव में 15
पंचायत समिति सदस्य और खेरवाड़ा में 17, ऋषभदेव में 21। इस हिसाब से हमारा पूरा विश्वास है कि इन तीनों पंचायत समितियों में प्रधान कांग्रेस का बैठेगा। और अभी पंचायत समिति सिमारी 5 तारीख को चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी हम चाहते हैं हमारे कांग्रेस का वो प्रधान बैठेगा। यहाँ तक कि हमारे 5, 6 जिला परिषद के सदस्य हैं। जिला परिषद के सदस्य भी हमारे यहाँ से 6 के 6 जीतने की पूरी संभावना है। बीजेपी कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी यहाँ अपने सिंबल पे नहीं लड़ रही है, ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीयों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, पार्टी के बैनर पे चुनाव लड़े जाते हैं। भले कितने भी लोग कहते हों, लेकिन कांग्रेस का वोट बनेगा। खेरवाड़ा में नया गांव और ऋषभदेव, ये 3 पंचायत समितियाँ हैं। खेरवाड़ा में 15 वार्ड हैं, नया गांव में 17 हैं और ऋषभदेव में 21 हैं। इन तीनों वार्ड में और हमारी पंचायत समिति में हमारे जो नेताओं के आकलन से और जो हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है, उस हिसाब से तीनों पंचायत समितियों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रधान बिठाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। जिस हिसाब से कांग्रेस सरकार अभी 1.5 साल से आई है, लेकिन ना तो कोई विकास के काम आए, ना पंचायतों में कोई काम आए, उस वजह से जनता त्रस्त है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इन्होंने काम किया है और कार्यकर्ताओं ने भी खुलकर काम किया है। कुछ जगह पे ऐसा लगा कि बीटीपी अपना काम कर रही है, लेकिन उनको भी हमने हमारी तरफ से समझाया कि अभी भारत में अगर हमारी संस्कृति है तो भगवान है और भगवान होते हैं। इस तरह से बीटीपी वालों को भी हमने ऐसा समझाया है, तो कहीं कहीं हम सक्सेस रहे हैं। बीटीपी वाले भी हमारे पक्ष में वोट कर रहे हैं। और जिला परिषद में 5 सीटें हैं, उसमें 3 पे हमको अनुमान है, 2 पे नहीं है। इस तरह से हम ये तीनों पंचायत समिति पे हम कब्जा करने की पूरी ताकत लगा रहे हैं। और अभी 8 तारीख को मतगणना होगी और 10 को इसका आ जाएगा रिजल्ट। अब इसमें ये है, मान के चलते हैं कि जहाँ पे जैसे मैंने खेरवाड़ा में 10 से 11 सीटें बताई, 20% का हम प्लस माइनस मान सकते हैं हर जगह। ये पहले ऐसा हुआ था सर, जब पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें ऐसा लग रहा था कि बीटीपी जो युवा वर्ग है वो ऐसा माना जाता था कि कांग्रेस को लॉस करेगी, लेकिन वो लॉस सीधा बीजेपी को हुआ था। तो ऐसे युवा वर्गों को हमने साथ में लिया है और बीटीपी का सीधा सीधा संघर्ष तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से अपने क्षेत्र में काम कर रही है। बीटीपी अभी पौधा बड़ा है तो इतना तो नहीं कह सकते हैं, फिर भी कई जगह पे इन्होंने अपना टक्कर दी है। इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आला कमान तय करता है, ये बात आपकी सही है, लेकिन पंचायती राज में तो ये होता है कि पब्लिक को, मेरे हिसाब से पब्लिक को तय करना चाहिए और पब्लिक की बात को मान्यता देनी चाहिए कि वो किस तरह से किसको फाइट करवाना चाहती है। एक ही परिवार के सदस्यों को बार बार मौका नहीं मिलना चाहिए। जो दूसरे कार्यकर्ता हैं, फिर उन्हें कब चांस मिलेगा, उन्हें कब मौका मिलेगा, वो कब काम करेंगे, वो अपनी एबिलिटी को कब बताएंगे कि वो भी एबल है, वो भी किसी तरह का चुनाव फाइट कर सकते हैं, लोग उन्हें भी पसंद करते हैं। बिल्कुल भाई भतीजावाद तो चलता ही आ रहा है सर, सब देख रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि परिवारवाद भी चलता ही आ रहा है। इस जिला परिषद के वार्ड नंबर 13 में तो बिल्कुल ये साफ साफ जाहिर हो गया कि परिवारवाद की शुरुआत हो चुकी है। देखो, निर्दलीय सदस्य को ये होता है कि जब निर्दलीय सदस्य विन होके आता है, जीत के आता है, विजय लेकर आता है, तो उसका फर्ज बनता है कि उसको जिसने साथ दिया, जिन लोगों ने साथ दिया, जिन गाँव से उसको सपोर्ट मिला, तो उसके पास इतना मौका रहता है कि वो उनसे पूछे कि उनको किस तरह से क्या करना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि नहीं हमें बीजेपी को सपोर्ट करना, ये बात तो फैक्ट है कि किसी न किसी पार्टी को समर्थन करना ही पड़ेगा। निर्दलीय को तो किसी न किसी पार्टी को समर्थन करना ही पड़ेगा, ये तो तय है। लेकिन ये है कि वो तय जब होना चाहिए कि हमें जिसने सपोर्ट किया उसकी भी मन की भावना हमारे साथ हो। आपने दलगत पार्टियों के दावे सुने, अब कौन जीतेगा यह तो समय बताएगा, पर आम लोगों का मानना है कि कोई भी जीते या हारे,
आपसी प्रेम, भाईचारे और एकता बनी रहनी चाहिए ताकि हम अपनी मूल समस्याओं के समाधान हेतु सामूहिक संघर्ष कर सकें। किसान आंदोलन की झलक देखिए। अपने क्षेत्र के मजदूर किसानों को भी इस तरह से सुसंगठित आंदोलन से सबक लेना ही चाहिए। अगले एपिसोड में भारत बंद तथा किसान आंदोलन पर विस्तार से विश्लेषण करेंगे। राजस्थान में भी देश के किसान आंदोलन के समर्थन में धरने, प्रदर्शन, पुतला दहन तथा ज्ञापन दिए जा रहे हैं। दिनांक 8 दिसंबर को भारत बंद का भी चारों तरफ समर्थन जारी है। हमारे क्षेत्र मजदूर हक संगठन ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है और बताया है कि क्षेत्र में भी मजदूर किसानों का संघर्ष संगठित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। आपसे निवेदन है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।